जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर पितृदोष, कालसर्प दोष, नाग दोष, इनके बारे में जानकारी दी जाती रही है। जन्म पत्रिका देख करके यह पता लगाया जा सकता है कि किसी मनुष्य को पितृदोष है या नहीं है, या फिर उस मनुष्य को स्वप्न के माध्यम से पितृ बार बार सूचित करते हैं कि हमारा श्राप लगा हुआ है। तो यदि किसी भी मनुष्य को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, विवाहित हो या कुंवारे हो, यदि उन्हें काले सांप सपने में दिखते रहते हो और विशेष तौर से पंचमी के दिन, अमावस्या के दिन सपने में आते हो, तो मान के चलो पितृदोष लगा हुआ है। जन्म पत्रिका भी चेक कराएंगे तो उसमें भी कालसर्प दोष आता है, उसको भी पितृदोष कहा जाता है। या सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ होता है तो उसे भी पितृदोष कहा जाता है। या फिर राहु नवम भाव में बैठा रहता है तो उसे भी पितृदोष कहा जाता है। सूर्य और शनि एक साथ बैठा हुआ है तो भी उसे पितृदोष कहा जाता है। या फिर सूर्य अष्टम भाव में बैठ गया हो तो भी पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। तो पितृदोष आज के जमाने में अधिकांशतः बच्चों की पत्रिका में पितृदोष रहता है। अब उस पितृदोष की शांति के लिए हमने कई बार बहुत से टोने टोटके भी बताए हैं, उपाय भी बताए हैं, परंतु आज एक और उपाय हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह उपाय बहुत धीमी गति से काम करता है। परंतु पितृदोष अवश्य शांत हो जाएगा। समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पितृदोष की पोटेंसी कम होती जाएगी। तो चलते हैं, यह रहस्य भी हम खोलते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, जो पितृ नाराज है, चाहे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हो या फिर कोई ऐसा परिवार का सदस्य जिसने विवाह ही नहीं किया हो और मर गया हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी अकाल मृत्यु हो गई हो, पानी में डूब करके मर गई हो, पानी में डूब करके मर गया हो, कुएं में कूद करके मर गया हो, किसी ने हत्या कर दी हो, कोई हिंसक जानवर खा गया हो, या फिर लड़ाई झगड़े में किसी की मृत्यु हो गई हो, ट्रेन से कट करके मर गए हैं, बस से कूद करके मर गए हैं, बस खाई में गिर गई हो, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया हो, या करंट लगने से भी मृत्यु हो सकती है, धोखे से ऊपर से कहीं से गिर गए हो। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती जिसकी वजह से अचानक अकाल मौत हो जाती है, तो पितृ दोष लग जाता है अकाल मृत्यु होने पर। तो ऐसे समय पे, ऐसे घरों में जहां पे अकाल मृत्यु हुई हो, ज्ञान है, पितृ सूक्त का पाठ घर परिवार के सदस्यों को करना चाहिए। जिस भी घर में पितृदोष होता है उसके कुछ सिम्टम होते हैं कि विवाह देरी से होता है, कार्य होते होते रुक जाता है, लक्ष्मी जी पास नहीं आती है, कार्य करते परंतु जो फल मिलना चाहिए उतना फल की प्राप्ति नहीं होती है, जितना लगा उतना ही पैसा आता है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पैसा लगा देते पर पैसा बर्बाद हो जाता है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। तो पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृ सूक्त नामक ऋग्वेद में कुछ मंत्र दिए गए हैं। वो संस्कृत में है, वैदिक मंत्र हैं। हर कोई व्यक्ति उन मंत्रों को नहीं बोल सकता है, तो हमने उन वैदिक मंत्रों का हिंदी में रूपांतरण करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी भाषा यदि हिंदी है
तो आप हिंदी में इस पितृ सूक्त का पाठ करके आप पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हो। रोजाना इसका पाठ करना है। इसका नियम यह है कि रोजाना पाठ करना है। दक्षिण दिशा में मुंह करके इस पितृ सूक्त का पाठ किया जाता है। पितरों के नाम से एक सफेद कपड़े के ऊपर पितरों की स्थापना की जाती है। उसके बाद में दक्षिण में मुंह करके घी का दीपक प्रज्वलित करके इस पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। यदि घर परिवार के सभी सदस्य सब मिलकर के पितृ सूक्त का पाठ करेंगे तो बहुत जल्दी पितृ दोष से निवृत्ति भी हो जाती है। धन की आवक होने लगती है। रुके हुए काम प्रारंभ हो जाते हैं। मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। अन्यथा पितृ दोष की वजह से मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। उम्र बढ़ती जाती है, विवाह नहीं होता है। विवाह हो गए तो बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे हो रहे तो वंश वृद्धि नहीं होती है। लड़कियां ही लड़कियां होती है, उसे भी पितृदोष कहा जाता है। तो पितृदोष की शांति के लिए ऐसे तो बहुत से टोने टोटके हम पहले बता चुके हैं, जिसमें नारायण बलि भी होती है, नाग बलि भी होती है, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण भी होती है, और पितरों की मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन पिंडदान तर्पण वगैरह होता है। परंतु बिना पैसे खर्च किए आप इस पितृ सूक्त का पाठ स्वयं करके पितरों को धीरे धीरे प्रसन्न कर सकते हो। उनके द्वारा दिए गए कष्टों को कम कर सकते हैं। तो चलते हैं, पितरों का आह्वान करके पितृ सूक्त का हम पाठ करते हैं हिंदी में। यदि किसी व्यक्ति को यह पितृ सूक्त हिंदी का रूपांतरण वाला चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क करें। व्हाट्सएप के माध्यम से उनको यह पितृ सूक्त दिया जा सकता है सशुल्क। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। यह पितृदेवता के आह्वान का मंत्र है। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। कोई क्लिष्ट संस्कृत नहीं है। इस मंत्र को भी आप बोलना है। उसके बाद में पितरों का आह्वान के बाद में आपको पितृ सूक्त का पाठ करना है, जो इस प्रकार है। वेदों में पितृ कृपा और पितृ दोष निवारण के लिए यह हिंदी में प्रार्थना करना है। नीचे, ऊपर और मध्य स्थानों में रहने वाले सोमपान करने के योग्य हमारे सभी पितृ उठ करके तैयार हो। यज्ञ के ज्ञाता सौम्य स्वभाव के हमारे जिन पितरों ने नूतन प्राण धारण कर लिया है, वे सभी हमारे बुलाने पर हमारी सुरक्षा करें। जो भी नए अथवा पुराने पितृ यहां से चले गए हैं, जो पितृ अन्य स्थानों में हैं और जो उत्तम स्वजनों के साथ निवास कर रहे हैं, अर्थात यमलोक में, मृत्युलोक में और विष्णु लोक में स्थित सभी पितरों को आज हमारा यह प्रणाम स्वीकार हो। उत्तम ज्ञान से युक्त पितरों को तथा अपान पात और विष्णु के विक्रमण को और मैंने अपने अनुकूल बना लिया है। कुछ आसन पर बैठने के अधिकारी पितर प्रसन्नता पूर्वक आकर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे द्वारा अर्पित हवि और सोम रस को ग्रहण करें। कुछ आसन पर अधिष्ठित होने वाले हे पितर, आप कृपा करके हमारी ओर आइए। यह हवि आपके लिए ही तैयार की गई है, इसे प्रेम से स्वीकार कीजिए। अपने अत्यधिक सुखप्रद प्रसाद के साथ आएं और हमें क्लेश रहित तथा कल्याण प्राप्त कराएं। पितरों को प्रिय लगने वाली सोम रूपी निधियों की स्थापना के बाद कुछ आसन पर हमने पितरों का आह्वान किया है। वे यहां आए और हमारी प्रार्थना सुने। वे हमारी सुरक्षा करने के साथ ही देवों के पास हमारी ओर से प्रार्थना व स्तुति करें। हे पितरों, बायां घुटना मोड़कर और वेदी के दक्षिण में नीचे बैठकर आप सभी हमारे इस यज्ञ की प्रशंसा करें। मानव स्वभाव के अनुसार हमने आपके विरुद्ध कोई भी अपराध किया हो तो उसके कारण हे पितरों, आप हमें दंड मत दें।
यानी पितरों की जब भी पूजा या प्रार्थना की जाती है तो पितर बायां घुटना मोड़कर बैठते हैं और देवता दाहिना घुटना मोड़कर बैठना पसंद करते हैं। तो आपको भी जब पितरों की पूजा हो ऐसा आह्वान करें तो बायां घुटना मोड़ करके बैठा जाता है। अरुण वर्ण की उषा देवी के अंक में विराजित है पितर। अपने इस मृत्यु लोक के याजक को धन दें, सामर्थ्य दें तथा अपनी प्रसिद्धि संपत्ति में से कुछ अंश हम पुत्रों को भी दें। सोमपान के योग्य हमारे वशिष्ठ कुल के सोमपाई पितर यहाँ उपस्थित हो गए हैं। वे हमें उपकृत करने के लिए सहमत होकर और स्वयं उत्कंठित होकर यह राजा यम हमारे द्वारा समर्पित हविष्य को अपने इच्छानुसार ग्रहण करें। अनेक प्रकार के हविष्य व द्रव्यों के ज्ञानी अर्कों से स्तमों की सहायता से जिन्होंने निर्माण किया है, ऐसे उत्तम ज्ञानी विश्वास पात्र धर्म नामक हवि के पास बैठने वाले कव्य नामक हमारे पितृ देवलोक में सांस लगने की अवस्था तक प्यास से व्याकुल हो गए हैं। उनको साथ लेकर के हे अग्निदेव आप यहाँ पर उपस्थित हो। कभी न बिछुड़ने वाले, ठोस हविष्य का भक्षण करने वाले, द्रव्य हवि का पान करने वाले, इंद्र और अन्य देवों के साथ एक ही रथ में प्रणय करने वाले, देवों की वंदना करने वाले, धर्म नामक हवि के पास बैठने वाले जो हमारे पूर्व पितर हैं, उन्हें सहस्र की संख्या में लेकर हे अग्निदेव यहाँ पर पधारे। अग्नि के द्वारा पवित्र किए गए उत्तम पथ प्रदक्षक पितर यहाँ आइए और अपने अपने आसनों पर अधिष्ठित हो जाइए। कुश आसन पर समर्पित हविष्य व द्रव्यों का भक्षण कीजिए और अनुग्रह स्वरूप पुत्रों से युक्त संपदा हमें समर्पित कराइए। हे ज्ञानी अग्निदेव, हमारी प्रार्थना पर आप इस हवि को मधुर बनाकर पितरों के पास ले गए, उन्हें पितरों को समर्पित किया और पितरों ने भी अपनी इच्छा के अनुसार उस हविष्य का भक्षण किया है। हे अग्निदेव, अब हमारे द्वारा समर्पित हविष्य को आप स्वयं भी ग्रहण करें। जो हमारे पितर यहाँ आ गए हैं और जो यहाँ नहीं आए हैं, उन जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम अच्छी प्रकार से जानते भी नहीं हैं, उन सभी को जितने और जैसे हैं उन सभी को हे अग्निदेव आप भली भांति पहचानते हो। उन सभी की इच्छा के अनुसार आपकी प्रकार तैयार किए गए इस हविष्य को उन सभी के लिए प्रसन्नता के साथ आप स्वीकार करें। हमारे जिन पितरों को अग्नि ने पावन किया है और जो अग्नि द्वारा भस्मसात किए बिना ही स्वयं पितृभूत हैं तथा जो अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्ग के मध्य में आनंद में निवास करते हैं, उन सभी की अनुमति से हे स्वराष्ट्र अग्नि, पितृलोक में इस नूतन मृत जीव के प्राण धारण करने योग्य उसके इस शरीर को उसकी इच्छा के अनुसार ही बना दो और उसे दे दो। पितृ प्रसन्नता के लिए ये सूक्त का पाठ उत्तम फलदायी होता है। तो ये जो पितृ सूक्त संस्कृत में है उसका हमने हिंदी में अनुवाद आपको सामने रखा। यदि किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को जिसके ऊपर पितृ दोष हो, कालसर्प दोष हो, नाग दोष हो, वह व्यक्ति यदि चाहें और पितरों को शांत करना हो, पितृ दोष को धीरे धीरे कम करना हो, तो इस पितृ सूक्त का पाठ कर सकता है और यह हमसे प्राप्त कर सकते हैं सशुल्क। कोई भी विद्या किसी भी गुरु से कभी भी निशुल्क प्राप्त नहीं करना चाहिए, अन्यथा गुरु खराब हो जाता है। हम आपका गुरु खराब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए यदि यह पितृ सूक्त चाहिए तो सशुल्क आप इस पितृ सूक्त को जो हिंदी में अनुवाद किया है इसको प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च
नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। 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 ये पितृ गायत्री मंत्र है, इसका भी रोजाना कोई व्यक्ति यदि 5 माला यानी कि आधे घंटे कम से कम इसको जप करता हो तो भी पितृ धीरे धीरे प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं और आपके जितने भी कार्य उनके द्वारा रोके गए, चाहे सर्विस का मामला हो, चाहे ऋण का मामला हो, चाहे मकान का मामला हो, चाहे विवाह का मामला हो, या घर में सुख समृद्धि शांति का मामला हो, या व्यवसाय का मामला हो, सर्विस का मामला हो, जितने भी कार्य जो होते हैं पितृ नाराज होते हैं तो इन सब कार्यों में वो रोक लगा देते हैं और कई बार तो मनुष्य को इतनी दलदल में डाल देते हैं कि उसे भूखा प्यासा भी रहना पड़ता है। कई बार जेल यात्रा भी करवा देते हैं, कई बार लड़ाई झगड़ा करवा करके सिर फुटवा देते हैं। ऐसा कार्य पितृ ही करते हैं अपने ही कुल के मनुष्यों के लिए। यदि आप पितरों को भूखा रखोगे, यदि पितरों को आप प्यासा रखोगे और यदि पितरों का मान सम्मान नहीं करोगे और पितरों के निमित्त कोई दान धर्म नहीं करोगे तो पितृ उस परिवार का, उस कुल का बर्बाद कर देते हैं, समूल नाश कर देते हैं, परंतु तड़पा तड़पा करके परेशान करते हैं और तड़पा तड़पा करके मारते हैं, एकदम नहीं मारते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करके रखना चाहिए और उनको प्रसन्न करने का मैंने आज आपको पूरा पूरा 3 प्रकार के, एक तो पितृ सूक्त हिंदी में अनुवाद करके बता दिया है, पितृ गायत्री मंत्र है और पितरों का शांति का मंत्र मैंने बोल दिया। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम पितृदेवाय नमो नमः।